नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार और आज मैं आपके लिए एलआईसी की एक और बेहतरीन प्लान की जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने इसका टीवी पर भी ऐड देखा होगा, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो दोस्तों, ये पॉलिसी जीवन आनंद अधिकतर मशहूर हुई थी पहले। आइए आपको मैं इसको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ, जिससे आप खुद ही इसको गैस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आइए आपको एक राम नाम के व्यक्ति के उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए कोई राम नाम के व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी 18 साल की एज में कोई 5 लाख की पॉलिसी सम एश्योर्ड लिया है जीवन आनंद की। तो उन्होंने 21 साल का टर्म चूज़ किया है ताकि वह अपनी बेटी के लिए भी कुछ कर सकें, अपने परिवार के लिए भी कुछ पैसे इकट्ठा कर सकें। तो उनके दोनों ही सिचुएशन में काम आएंगे। तो दोस्तों, इस पॉलिसी में कोई वेव ऑफ टर्म नहीं है, लेकिन इसमें पूरे 21 साल तक ही आपको टर्म पेड करना पड़ेगा। पेइंग टर्म इसमें 21 साल है, तो 21 साल ही पेड करना पड़ेगा। वैसे इसका प्रीमियम टर्म आप 15 से लेकर 35 साल तक कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हैं, या आप नियरेस्ट एलआईसी ब्रांच में जाकर भी पता कर सकते हैं। मैं तो आपको केवल एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से आपको किस पॉलिसी में कितना प्रॉफिट हो सकता है और आपका क्या कवर रहेगा और कहाँ आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बस आपकी एक नॉलेजेबल वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखिए। बाकी आपको जैसा जो बताया जाएगा एलआईसी द्वारा, आपको वही स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों, मान लीजिए इन्होंने 21 साल का टर्म चूज़ किया है और 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है अपने परिवार के लिए अपने नाम पर। तो इनके कई सारे पर्पस हो सकते हैं। इन्होंने जो 21 साल का लिया है, या तो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने 5 लाख का सम एश्योर्ड किया है ताकि जो रिटर्न मिले उसको मिला के कन्यादान भी कर सकें। और साथ ही साथ इनको कई तरह के बेनिफिट मिलेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। मान लीजिए इन्होंने मिस्टर राम ने 21 साल का टर्म चूज़ किया था, 5 लाख की सम एश्योर्ड लिया है और 18 साल की इनकी एज है। तो दोस्तों, इनकी कोई एक बेटी है, मान लो उन्होंने इसके लिए भी प्लान किया है। तो इनमें 3-4 पर्पस इनके पूरे हो रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो कंडीशन मैंने आपको दिखाई है उसके हिसाब से इनका जो ईयरली प्रीमियम जा रहा है वो होगा 27,528 रुपये। तो दोस्तों, वो ईयरली प्रीमियम में फर्स्ट ईयर का 27,528 रुपये और हाफ ईयरली प्रीमियम जाएगा 13,908 रुपये। क्वार्टरली प्रीमियम जाएगा 7,027 रुपये। मंथली प्रीमियम जाएगा 2,342 रुपये। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा है कि फ़र्स्ट ईयर के प्रीमियम से सेकंड के प्रीमियम थोड़े कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, सेकंड ईयर में जो ईयरली प्रीमियम जाएगा 26,936 रुपये जाएंगे। हाफ ईयरली प्रीमियम जो जाएगा वो 13,608 रुपये जाएंगे। क्वार्टरली प्रीमियम जो जाएगा 6875 रुपये के आसपास जाएगा। मंथली प्रीमियम जो जाएगा 2291 रुपये के आसपास जाएगा। तो दोस्तों, बाकी एग्जैक्ट अमाउंट आप ब्रांच पर जाकर या एलआईसी एडवाइज़र द्वारा आप पता कर सकते हैं, या आप कमेंट में आप और कुछ जानकारी भी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या आप मुझे अगर अपना नंबर दें तो मैं आपके नंबर पर
आपको उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा ताकि आप और अधिक जानकारी हासिल कर सकें और मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा इस जो जानकारी आप पाना चाहते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सेकेंड ईयर से इनका प्रीमियम थोड़े वेव ऑफ हो गए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो आपको बताया था मैंने कि ये पॉलिसी में कोई वेव ऑफ टर्म मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म जो होता है, इसमें कोई इस पर छूट नहीं है। आपको प्रॉपर जितने ईयर्स का आप टर्म चूज़ करते हैं उतना कंटिन्यू देना पड़ेगा। तो दोस्तों, तो सरेंडर आप 2 साल के बाद ही पॉलिसी को कर सकते हैं, इससे पहले आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए टोटल प्रीमियम आपने पेड किया है 5,66,248 रुपये। तो आपको बेनिफिट जो मिल रहे हैं इसमें टोटल 15,33,000 के आसपास मिल रहे हैं। अब देखिए, आइए आपको मैं समझाता हूँ प्रेजेंटेशन द्वारा किस प्रकार आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें एक तो आपका जो 5 लाख का बीमा जो कवर है, मान लीजिए आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड चुना था, तो वो बीमा आपका 100 ईयर की एज तक कवर होता है, जो कि काफ़ी लाइफ लॉन्ग कवरेज है, क्योंकि 100 ईयर कोई व्यक्ति जीता नहीं है। बहुत रेयर केस में कोई एक आध व्यक्ति जी सकता है। जैसे आजकल के ज़माने के हिसाब से लोग 70-80 से ज़्यादा एज रही नहीं है लोगों की, वो भी बहुत कम लोगों की होगी इतनी। कई लोग तो उससे पहले ही कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, कई प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो दोस्तों, 100 ईयर की एज एक बहुत बड़ी एज है, तो ये लाइफ टाइम तक आपका एक तरह से देखा जाए तो कवर है। तो 5 लाख आपके हमेशा कवर रहेंगे, जैसे कि आपको बताया गया है इसमें। तो दोस्तों, आपको रिटर्न भी मिलेगा जो आपने अमाउंट जमा किया है। तो LIC अपने हिसाब से आपको एक रिटर्न भी अवेलेबल करवाती है। तो दोस्तों, इसमें जो आपने चूज़ किया था टर्म, तो उसमें क्या है आपको कि मतलब आपको मान लीजिए इन्होंने 18 साल की एज में जब किया, तो इनका टर्म जो इन्होंने लिया था 21 साल का टर्म लिया था। तो इन्होंने 5 लाख का सम एश्योर्ड चुना था, जो कि 38वें साल तक पूरा होना है इनका। 21 साल के लिए इन्हें चूज़ किया था और 39वें साल में इनको मिलेगा। तो 39वें साल में इनको जो मिलेगा अमाउंट 10,33,000 रुपये इसके आसपास मिलेगा दोस्तों, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है, क्योंकि इन्होंने जो अमाउंट पे किया है वो एक इंस्टॉलमेंट के रूप में पे किया है, जो कि एक RD की तरह होता है। मान लीजिए RD भी करते हैं तो RD में भी इतना रिटर्न नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह एक बीमा पॉलिसी है। बाकी अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो लोगों को अपना हिसाब से जो अच्छे लगते हैं, कराने वाले लोग RD भी करवाते हैं और पॉलिसी भी लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक लाइफ लॉन्ग कवरेज जो है आपका 5 लाख का, वो हमेशा रहेगा। और उसके बाद भी अगर कोई 60-70 साल की उम्र की 60 साल की उम्र के बाद कोई सरेंडर करता है पॉलिसी को, तो भी ये 5 लाख कि जो इनका अमाउंट बन रहा होगा वो इनको मिल जाएगा। सरेंडर में भी सरेंडर वैल्यू भी इनकी अच्छी बन जाएगी। तो इसीलिए इसको, जैसे आपको बताया था, 15 लाख के आसपास का बेनिफिट इनको मिल रहा है। तो क्योंकि 5 लाख का इनका लाइफ लॉन्ग कवरेज रहेगा और
रिस्क कवर वो हमेशा इनको मिलेगा ही। चाहे तो इसको बाद में सरेंडर करें तो भी इनको इसका अमाउंट सही मिल जाएगा। दोस्तों 10 लाख रुपए मिलने पर ये चाहे तो अपनी, अगर इनकी बेटी है तो ये बेटी का कन्यादान भी कर सकते हैं, और चाहे तो ये इससे कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। और साथ में इनके अगर एज पूरी हो जाती है 70-80 साल में, या कभी एक्सपायर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी फैमिली के लिए 5 लाख का इनका सम एश्योर्ड जो है वो एक सपोर्ट बना रहेगा। तो इसीलिए इसको ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी कहा जाता है, क्योंकि 5 लाख रुपए इनके बाद में भी कवर रहते हैं, और प्रीमियम इनके स्टॉप यहीं हो जाएंगे। जब ये 38 साल पे चले जाएंगे तो 38 साल तक इन्होंने प्रीमियम पेड किया है अपनी एज के हिसाब से। 38 साल की एज में इनका प्रीमियम पूरा हो जाएगा, और 39 साल की एज में इनको रिटर्न मिल जाएगा। अतः इन्होंने 21 साल की टर्म को पूरा किया तो इन्हें 22वें साल से इन्हें कोई पेमेंट नहीं करनी है। उसके बाद भी इनका 5 लाख का कवरेज हमेशा के लिए बना रहेगा जब तक ये जीवित रहेंगे, जो कि 100 ईयर है। 100 ईयर एक तरह से इनका लाइफ लॉन्ग कवरेज ही है, लाइफ टाइम मान के चलिए, क्योंकि 100 ईयर कोई आसानी से जीता नहीं है। और ये फैमिली के लिए 5 लाख रुपए ये भी छोड़ के जा रहे हैं, और साथ में जो ये 10 लाख का जो रिटर्न मिलेगा ये इनको सर्वाइवल में भी मिलेगा। और बाकी अगर ये और कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोन की फैसिलिटी इसमें 2 साल के बाद अवेलेबल होती हैं। सरेंडर भी दोस्तों हो सके तो सरेंडर पॉलिसी को ना करें, क्योंकि पॉलिसी को सरेंडर करने में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। इससे बढ़िया है कि आप उसको पेड अप वैल्यू के लिए छोड़ दें। दोस्तों पेड अप वैल्यू क्या होती है इसके बारे में भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप जिससे भी पॉलिसी कराएं, जहाँ भी कराएं, उससे पूरी जानकारी लें इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि आजकल के जीवन में एक पॉलिसी हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है परिवार को एक सपोर्ट देने के लिए। अब इस पॉलिसी में देखिए दोनों तरह से काम हो रहा है इनका, को ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी जो कथन कहा गया है बिल्कुल इस पॉलिसी के हिसाब से सटीक बैठता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नहीं भी पसंद है तो कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।